सभी को नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर जो भी मैं आपसे बातें करता हूँ, वे सभी बातें हमारे जो वेद हैं उन्हीं में से ली गई हैं, क्योंकि उनमें असत्य बातों की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो जो आज का विषय है, इंद्र को लज्जित ना करें। तो पहले ये जाने कि इंद्र है कौन। तो एक मंत्र आया है ऋग्वेद में, मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र नंबर 5। इस मंत्र को समझकर मुझे लगता है कि हम इंद्र को समझ पाएंगे। पहले मैं मंत्र बोलता हूं। महाम इंद्रः परश्चनु मैत्वमस्तु वज्रिणे धौर्न प्रथिना शवः। इसके शब्दों पर विचार करते हैं। इंद्र ऐश्वर्यशाली परमेश्वर। आप साथ साथ ना मंत्र को देखते रहिए। तो इंद्र ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, वेद कहता है कि वह परमेश्वर एक है और उसमें बहुत से असंख्यक गुण विद्यमान हैं। और चाहे तो हर एक गुण का नाम रख लीजिए, जैसे अग्निदेव, वायुदेव और भी। तो उन्हीं में से एक गुण है ऐश्वर्य का। वह समस्त ऐश्वर्य का स्वामी है। ऐश्वर्य को यहाँ भोग विलास में ना लें, क्योंकि इंद्र का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी ही छवि आती है, बल्कि वो इंद्र अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी है, इसीलिए वो सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है। तो इंद्र कोई और नहीं, परमेश्वर का ही एक नाम है, उसका ही एक रूप है। मंत्र में आगे शब्द आया महान। तो इंद्र महान है, इतना महान कि उसके सामने बड़े से बड़े महिमाशाली भी झुक जाएं। उसकी महिमा के आगे सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत सब छोटे हैं। आगे आया पर और नु। नु का अर्थ हो गया निश्चय से या विश्वास से, और पर हो गया सर्वश्रेष्ठ। वह इंद्र पर है, परम है, सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए परमात्मा, परमेश्वर, परमदेव और भी कई नामों से जाना जाता है। वह इतना सर्वश्रेष्ठ है कि ज्ञानी मनुष्य उसे अपने योग बल और तपोबल से पाना चाहते हैं। आगे आया महत्वम, मतलब महत्व। वेद कह रहा है कि एक उसी का महत्व है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है। साधारण वस्तुओं का कोई महत्व होता भी नहीं, इसलिए एक उसी की अस्तु हो, अर्थात जय जयकार हो। आगे आया वर्जिणे, वज्र। उस वज्रधारी का वज्र भी अचूक है, इंद्र का वज्र भी अचूक है। अब वज्र एक हथियार बनाया हुआ है हमने, इंद्र के हाथ में एक वज्र है, जिसके इशारे से सूर्य टिका है, पृथ्वी घूम रही है, ब्रह्मांड चल रहा है। उसे किसी वज्र की क्या जरूरत है। यह वज्र का अर्थ है उसका न्याय, जो वज्र की तरह अचूक है। कि वज्र भी अचूक होता है तो उसका न्याय भी अचूक है, कभी गलत नहीं होता। करने वालों को जैसे भी उसने कर्म किए हैं, उसका परिणाम वह वज्र
देता ही है। शवः बल, ताकत, शक्ति, प्रथिना, विस्तार या यश। धोना, धूलों के समान, मतलब उस इंद्र का बल, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जैसे वह खुद सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही उसकी ताकत के जैसा कोई और नहीं। फिर भी मंत्र में समझाने की दृष्टि से कहा कि उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी दया का विस्तार इतना बड़ा है जैसे कि धूलोक। अगर हम उसको धूलोक में स्थित सूर्य मान लें तो देखो उसकी ओर आंखें चूंधिया जाएंगी, इतना तेज है उसमें। उसका बल ऐसा कि सारे ग्रह उपग्रह कैसे उसके इशारे पर उसी के चारों ओर घूम रहे हैं, मानो उसकी स्तुति कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और सूर्य तो धूलोक का बस एक सदस्य ही है। पूरे ब्रह्मांड में जाएं तुम्हारी बुद्धि छोटी पड़ जाएगी। ऐसे धूलोक के समान यशस्वी इंद्र है। पूरा मंत्र कहता है कि वह इंद्र ऐश्वर्यशाली, महान और वज्रधारी है। उसकी सदा जय जयकार हो। उसका बल, उसकी शक्ति अंतरिक्ष के समान है, जिसका कोई और छोर नहीं। ये इसका अर्थ हो गया। अब जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक था, इंद्र को लज्जित ना करें, उस पर बात करते हैं। तो ये मंत्र लिया है ऋग्वेद से और उसमें असत्य बातों की जगह नहीं है। और अगर वेदों में किसी का सबसे ज्यादा जिक्र है तो वह इंद्र का है। वेदों में परमेश्वर को ही इंद्र कहा गया है और ना उसमें इंद्र की पत्नी इंद्राणी का जिक्र है, ना उनकी सवारी ऐरावत हाथी का जिक्र है, ना उनका कोई शत्रु है, ना उनका कोई मित्र है, ना उनका कोई रंग है और न रूप। फिर भी वे अकेले इस जगत को चला रहे हैं, अपनी अलग अलग शक्तियों के साथ, अपने अलग अलग गुणों के साथ हमारा पालन कर रहे हैं। पर हम जब आज देखते हैं तो इंद्र के एक हाथ में गिलास और सामने अप्सराएं नाच रही हैं। उनका सिंहासन जरा सी बात पर डोलने लगता है। कभी राक्षस से पिटते हैं, कभी किसी से पिटते हैं, कभी कोई उनको श्राप दे देता है। एक अलग सा ही डरपोक किरदार खड़ा कर दिया है। अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि क्या वेद जो ईश्वर की वाणी है, ऐसे किसी चरित्र का वर्णन उसमें होता? श्री कृष्ण भी जो सब वेदों को जानते थे, क्या वे इंद्र को नहीं जानते थे कि इंद्र परमेश्वर ही है? वे जानते थे और इसीलिए वे ऐसा काम कर ही नहीं सकते। इसमें एक दो बात हो सकती है कि या तो उस कथा को जो गोवर्धन की है उसे तोड़ा मरोड़ा गया है, या हो सकता है कि कोई इंद्र नाम का राजा रहा हो जिसको कृष्ण जी सबक सिखाना चाह रहे हो। ऐसी एक कथा और है कि अर्जुन ने इंद्र पर
धनुष उठा दिया मारने के लिए। फिर कृष्ण ने उन्हें रोका और बताया कि इंद्र आपके पिता हैं, अर्जुन ये आपके पिता हैं। सोचिए कि क्या अर्जुन इतना बड़ा था कि भगवान को मारने को धनुष उठा दे। और कृष्ण जी ने कहा कि ये आपके पिता हैं, तो क्या वो केवल अर्जुन के पिता थे? वो इंद्र परमेश्वर तो हम सब उसकी संतान हैं, हम सबके पिता हैं। जरूर इस कथा का इंद्र कोई और रहा होगा। इंद्र नाम के आज भी तो व्यक्ति होते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी कोई और इंद्र रहा हो, तो हमने बना क्या लिया। हम साक्षात परमेश्वर इंद्र को ही लज्जित करते हैं। हम इस बात को समझें कि उस वज्रधारी इंद्र का मजाक ना बनाएं, उनमें सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करें। उनकी महिमा इतनी है कि बखानी नहीं जा सकती। वेदों में लिखे सत्य को जानें। इसके बाद आप इंद्र को किस रूप में देखते हैं मुझे बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी तरह की सिर्फ वेदों पर आधारित वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।